अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सीक्रेट पार्किंग और फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा। दिल्ली के कालिंदी कुंज थाने से महज 300 मीटर दूर राजनगर इलाके की ये करीब 5 बीघे की जमीन जिसके चारों तरफ दीवार खड़ी है। दरअसल ये प्रॉपर्टी अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सीक्रेट पार्किंग बताई जा रही है। यहाँ एक बड़ा गेट है जिस पर हाल ही में काला पेंट किया गया। पहले इस गेट पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद लिखा था, लेकिन दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद नाम पेंट कर छिपा दिया गया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच में आया था। इसी मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर उमर ने 10 नवंबर को लाल किले के पास कार में धमाका किया था जिसमें 15 लोग मारे गए। 18 नवंबर को ईडी ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया। उन पर फर्जी मान्यता लेने और करीब 415 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। जांच में पता चला कि जवाद अहमद के नाम पर 9 फर्जी कंपनियां भी बनी थी। इन कंपनियों के पते खोजते हुए टीम जेजे कॉलोनी पहुंची, जहां उनके नाम पर रजिस्टर्ड एक फाउंडेशन मिला जिसका नाम तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात में यहां यूनिवर्सिटी की गाड़ियां आती थी और दिन में स्कूल जैसी गाड़ियां खड़ी रहती थी। एक महिला ने बताया कि ब्लास्ट के बाद गेट पर लिखा नाम मिटा दिया गया और 1-2 दिन पहले पूरा गेट काला कर दिया गया। कई लोग इस जगह के बारे में बात करने से डरते थे। कुछ लोगों ने बताया कि ये जमीन विवादित है और यहाँ अल-फलाह यूनिवर्सिटी की गाड़ियां नियमित आती थी। जब टीम काले गेट के पास पहुंची तो एक केयरटेकर ने बताया कि ये जगह तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर्ड है और ये जवाद अहमद सिद्दीकी का ही फाउंडेशन है। उसने कहा कि गेट खोलने से मना किया गया है। उसके अनुसार गेट पर काला रंग 3-4 दिन पहले किया गया। जमीन विवाद की जांच में कुलदीप सिंह बिधूड़ी मिले जो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मदनपुर खादर एक्सटेंशन की जमीन खसरा नंबर 792 उनके परिवार और कई अन्य लोगों की संयुक्त संपत्ति है, लेकिन तरबिया फाउंडेशन ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस जमीन को अपने नाम करा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 25 से 30 ऐसे लोगों के नाम से 2004 में फर्जी जीपीए बनवाई गई जो 2004 से पहले ही मर चुके थे। इन्हीं नकली दस्तावेजों के आधार पर 2013-14 में जमीन जवाद अहमद सिद्दीकी के फाउंडेशन के नाम पर रजिस्टर करा दी गई। लगभग 1.146 एकड़ जमीन को केवल 75 लाख रुपए दिखाकर खरीदा गया। नथु सिंह के परपोते धर्मेंद्र ने बताया कि उनके परदादा की 1972 में मौत हो गई थी, फिर भी उनके नाम से फर्जी साइन कराकर जमीन हड़प ली गई। परिवार के अन्य सदस्यों की मौत का जिक्र किए बिना गलत तरीके से रजिस्ट्री करा ली गई। पीड़ित कुलदीप के मुताबिक उन्होंने 2015 में इसकी शिकायत पीएमओ में भी की थी और तरबिया फाउंडेशन की फंडिंग की जांच की मांग भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत के बाद उन्हें कई बार धमकियां भी मिली। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। आरोपियों पर एफआईआर हुई थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया। पीड़ितों पर भी दबाव बनाने के लिए उल्टी एफआईआर कराई गई। इस पूरे मामले में जमीन कब्जाने, फर्जी दस्तावेज बनाने, फंडिंग के संदेह और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के टेरर मॉड्यूल से कनेक्शन की बात सामने आती है। स्थानीय लोग अभी भी डरे हुए हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम आतंकी जांच में सामने आ चुका है और उसकी गाड़ियां इस जगह पर खड़ी होती थी। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। सर, मेरा नाम कुलदीप सिंह बिधूड़ी है। मैं गांव मदनपुर खादर का निवासी हूं और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है खसरा नंबर 792। ये हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, दादा लाई है। इसमें हमारा गांव के छुरिया मोहल्ला इन्वॉल्व है। तेखंड काम का हमारा एक परिवार है छुरिया मोहल्ला, एक तुकलकाबाद के, सबकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। इस जमीन को 2013 में एक नकली जीपीए बना करके 2013 में इसकी रजिस्ट्री करा दी। जो उसमें मेरा शेयर था, मैंने इनको बोला था कि जी इस प्रॉपर्टी में मेरा शेयर है, आप इस प्रॉपर्टी की डिमार्केशन और अपना इसकी निशानदेही करा करके और आप इसमें अपना उसके बाद आप काम करें। तो इन्होंने मेरे को तड़ी से मैंने इससे बात की, जी आपको जमीन का कब्जा नहीं मिलेगा, आपको ये पैसे लेने तो ले लो। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। जब इन्होंने मेरी बात में अनदेखी सुनी तो मुझे इन पर डाउट हुआ। तो मैंने इनके खिलाफ जो जानकारी जुटाई कि इन्होंने रजिस्ट्री कैसे कराई, जीपे कैसे कराई। तो जब मैंने वो डॉक्यूमेंट जुटाए तो पता चला जीपे भी इनकी नकली थी, रजिस्ट्री भी नकली थी। रजिस्ट्री इसलिए नकली थी कि जो रजिस्ट्री में लगभग 30 लोग ऐसे थे वो 2004 से पहले मर चुके। और बिधूड़ी जी, जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी का ये जगह है, गेट लगा हुआ, कितने एकड़ जमीन है और किस तरीके से? ये लगभग हमारी जो सभी की जमीन है 5.5 बीघे है। इन्होंने पहले इसके एक पार्ट में 5.5 बीघे का इन्होंने रजिस्ट्री करा ली और इनकी नजर उस पे भी उस प्रॉपर्टी की भी इनकी प्लानिंग चल रही थी इसी तरीका से डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन इनकी इसलिए नजर थी क्योंकि इसमें अब सभी किसान गरीब हैं और उनके शेर 50 गज, 30 गज, 40 गज ऐसे शेर है। अब जिसकी 50, 60, 60 गज जमीन आ रही है
तो वो लड़ाई कहाँ से लड़ पाएंगे। आपके अल्फला यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है जावेद सिद्दीकी, आपसे मुलाकात हुई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई की, मैंने इनकी शिकायतें की, तो ये बाकायदा मेरे साथ मेरे पास आए मेरे घर मिलने के लिए। मिस्टर जावेद अहमद सिद्दीकी खुद एक बार मिल चुके हैं और उसके बाद वो मेरे से नहीं मिले। उसके बाद इनके कई प्रतिनिधि जो आते थे वो मेरे से मिलते थे, इनका स्टाफ आता था। क्या उन्होंने हर मेरे से मतलब तरीके से मैं सब कुछ मुझे समझाना चाहते थे, जी आप जैसे मानो वैसे हम मनाना जानते हैं, उनका तरीका था। यानी कि मान के चले ये पूरा फर्जी तरीके से इस जमीन को कब्जा करके बाउंड्री वाल करा के बिल्कुल 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 इनकी जांच होनी चाहिए। ये देश की राजधानी में जो इतना फ्रॉड है, तो इन्होंने जो दिल्ली से अलावा कहीं और प्रॉपर्टी हो तो वहां इन्होंने क्या हाल किया होगा। मान लो हरियाणा में है, हरियाणा में किसी को हाई कोर्ट जाना पड़े तो चंडीगढ़ जाना हर एक किसी के बस की बात नहीं है। मेरे लिए तो हाई कोर्ट मेरे घर के बहुत नजदीक है, तो वहां यहाँ के लोग भी अभी ऐसे हैं जो नहीं जा सकते और अभी भी नहीं जा पा रहे। अच्छा, ये जो काला गेट पेंट हुआ है ये कब हुआ है? ये भी 4 दिन पहले यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे किसी ने वीडियो बनाई थी, किसी यहाँ के सोशल वर्क ने, तो वहां ये सारा वीडियो वायरल हो गया। तो इन्होंने आनंद फानंद में फिर इसको पेंट कर दिया। अब ये इनकी तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन अलग है, अल्फला यूनिवर्सिटी अलग है। जब ये संस्था इनकी जेन्युइन है, प्रॉपर्टी जेन्युइन है, तो यहाँ ये पोता पोती करने की क्या जरूरत है। और इनको मीडिया में आकर बताना चाहिए हमारी प्रॉपर्टी है, हम गरीब संस्थाओं के लिए खरीद रखी है, हम यहाँ करेंगे, ओपन करें इसको, हमने ऐसे जमीन ले रखी, करें, यहाँ पे आए बाइट दें, इस प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स दिखा दें। तो ये आनंद फानंद में जो इन्होंने पेंटिंग किया है, तो इसका क्या मतलब है? कहीं ना कुछ तो कुछ, और वो तो हमें मालूम है, हमें तो खैर, लेकिन ये एजेंसियों के लिए ये जांच का विषय है। अब यहाँ लोकल लोगों को जब हम आए तो पता चला जी यहाँ तो लेट नाइट गाड़ियां भी आती हैं इनके अंदर, जबकि अंदर अभी खंडर पड़ा हुआ है, क्योंकि इसका पहले 2015 में लगभग इनका डेमोलिशन हो जाएगा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन से संबंधित। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी भगत सिंह गिलोड़ी, मैं मदनपुर ग्राम का वासी हूँ। ये हमारी जमीन है, ये मदनपुर टेखंड और तुर्ककारबाद। और 2015 में हमें पता चला है कि हमारी जमीन किसी ने जाली साइन करके और बेच चुके हैं। तो हम इनसे मिले, इनके खिलाफ कंप्लेंट की, तो इन्होंने बोला कि आपको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए तो आप ले लीजिए, नहीं तो जमीन तो आपको मिलेगी नहीं, आप थाने जाओ या कोर्ट जाओ। और हमारा ये 6-7 साल से केस चल रहा है, 10 साल से हम थाने के चक्कर भी काटे हैं, 7-8 आईओ भी बदल लिए, और उन्होंने हमारे सिग्नेचर भी चेक कर लिए, हमारे अकाउंट नंबर सब वगैरह, मगर अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं। ये यानी कि अल्फला यूनिवर्सिटी जो है फर्जी तरीके से जमीन कब्जा किया था। हाँ जी, हाँ। इसमें 25-30 आदमी तो जो है मर चुके हैं 2000 से पहले, उनके भी इसमें साइन है। और ये कम से कम कुछ भी नहीं तो अरबों रुपए की जमीन है जिसपे कब्जा कर बैठे। क्या जावेद सिद्दीकी यहाँ आते थे? नहीं, मैं तो जावेद सिद्दीकी से मिला नहीं, उनके बंदे आए थे हमारे पास 2-3-4 बार। तो उन्होंने बोला था कि आप अगर कर सकते हो केस के बीच में भी सुलह करनी है तो कर लो, थोड़े बहुत पैसे लेके, नहीं जमीन तो आपको मिलेगी नहीं। यानी कि पावर दिखाते थे। हाँ जी, हाँ जी। 10 साल तो हो गया हमें घूमते घूमते, पावर तो है ही उनकी। 10 साल से हमारा पुलिस स्टेशन है। हाँ जी। क्या पुलिस अभी नहीं आई कभी? नहीं जी, हमें तो पता नहीं है पुलिस वालों का। पुलिस वालों को हमने बोल भी दिया, वो हमें ही बुलाते हैं, कम से कम 50 चक्कर तो हम काट चुके होंगे, क्योंकि इस इलाके में एक ईंट जुड़ता है तुरंत पुलिस। हाँ जी, तुरंत पहुंचते हैं। हाँ। अभी तक यहाँ तो कोई आया नहीं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र विधोड़ी। धर्मेंद्र जी, क्या कहेंगे, ये कौन सा जगह है? ये अल्फला यूनिवर्सिटी का जमीन है, गेट लगे हुए हैं, गेट में पेंट हो गया है, क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये, हमारे परदादा के नाम जमीन थी, जिनका नाम लत्तू सिंह थे, उनका स्वर्ग हो गया था शुरुआत 1972 में। उसके बाद हमारे दादा के भी 87 हो गया, पिताजी के 97 में। फिर इन्होंने जब 2012-11 में इन्होंने फर्जी सिग्नेचर, जब हमें पता चलेगी हमारे दादाओं के नाम के सिग्नेचर कर और रजिस्ट्री करा लिए अपने नाम। फिर पता चला हमारे जो परिवार के कुछ लोग हैं मोहल्ले के, जो वो कहते हैं कि भाई तुम देख रहे हो वहां पर तुम्हारे दादा के साइन नकली हो गया, जो कि वो 1972 में एक्सपायर हो गए थे। तो करा, फिर हमने कार्रवाई करी, 2015 में केस डाला इसका। फिर उसके बाद जब पता, फिर हमारे जावेद जो अहमद सिद्दीकी है, जिनने इन्होंने पूरे में बाउंड्री कर उस टाइम पर इन्होंने 2015 में पूरी जगह अपनी घेर ली थी, और हमें कुछ नहीं, पर कोर्ट में चलता रहा। फिर कुछ हमारे परिवार के लोग हैं, ये भी भागा दौड़ी करते रहे, कुछ हासिल नहीं किया। पता चला तो अल्फा यूनिवर्सिटी के उसमें कनेक्शन में लिख रही है जमीन, जो जिसका डायरेक्टर ये जावेद
अहमद सिद्दीकी है। जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुए, बम ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद में जो यूनिवर्सिटी अल फलाह ओखला में ऑफिस है, उसके बाद ये कैसे छुपा हुआ था, कैसे पेंट हो गया? ये ऐसा था, अभी कुछ दिन पहले कुछ सोशल मीडिया वाले थे, उन्होंने, हमारे पास वीडियो भी है, फोटो भी है, इस पर पेंट सब नाम लिखा हुआ था, टेररिज्म फंड डोनेशन सारा सब कुछ लिखा हुआ था, जो कि थोड़ा दिखाओगे तो थोड़ा सा पता चलेगा कि अभी रफली करा हुआ है। तो हम फिर आए, फिर ये क्या हुआ, अब तक तो इस पे लिखा हुआ है, इस पे तो कुछ भी नहीं है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन है, सब कुछ है, जब ये सब कुछ ये हो रहा है। तो जिस तरीके से ईडी ने जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या मानते हैं? अब वो ये जल्द से जल्द हमें इंसाफ और जल्दी मिलेगा। पहले एजेंसी ठंडी बैठी थी, इनका ज्यादा प्रकोप था, कोई कुछ तैयार नहीं था सुनने के लिए, अब ज्यादा प्रभाव बैठेगा इस चीज के।